हेलो एवरीवन। मेरा नाम कृष्ण है और चलो महाभारत शुरू करते हैं पढ़ने की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। जिसने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाली वीडियो देखी होगी, जिसने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज वाली वीडियो देखी होगी, उसको ये वाला टॉपिक बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगा, बहुत ही आसान टॉपिक लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड से ज़्यादा ये वाला टॉपिक है। हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 3 पॉइंट पे निकालेंगे, एक्सियल पे, इक्वेटोरियल पर और तीसरा है जनरल पर। ये 3 फॉर्मूले याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक फार्मूला सिंपल सा बताऊंगा, उससे तुम्हारा लगभग काम चल जाएगा। क्या चल जाएगा? लगभग काम तुम्हारा चल जाएगा, पूरा ही काम चल जाएगा। तो आखिरकार सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए डाइपोल क्या होता है। अगर तुम्हें डाइपोल नहीं पता है तो बेटा तुम बहुत तरक्की करोगे, इतनी तरक्की करोगे जिसकी हद नहीं है। इतनी ऊंचाई तक जाओगे ना जहाँ किसी को नज़र भी नहीं आओगे। क्योंकि कुछ बच्चे महान होते हैं, वो डायरेक्ट इसी वीडियो पे आ जाते हैं। डाइपोल फिर ये समझा देता हूँ। डाइपोल एक प्रकार का पेयर है। पेयर किसका है? दो चार्जेस का। दो चार्जेस का ऐसा पेयर है कि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड होता है सेम, जैसे 10 कूलम माइनस 10 कूलम 10 कूलम, बस दोनों का साइन अलग, मतलब दोनों का साइन अलग अलग होता है। एक महिला है तो एक पुरुष है, एक लड़का है तो दूसरा लड़की है। इस तरीके का होता है और कुछ नहीं है। मतलब इसे तुम डाइपोल बोल सकते हो। डाइपोल मतलब एक प्रकार का पेयर है दो चार्जेस का, जिसमें दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होता है, बस नेचर अलग अलग होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q अपॉन R। Q होता है जिस चार्ज के जिस तुम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हो, और R होता है कितनी दूरी पे निकालना चाहते हो, कितनी दूरी पे निकालना चाहते हो। तो बहुत आसान है बेटा। जैसे मान लो एक चार्ज ही रहा है, ये मान लो यहाँ एक हम जनरल मान लेते हैं P पॉइंट पंजाब, ये मान लो भोपाल, ये मान लो आगरा। आगरा में एक नेगेटिव चार्ज रहता है जिसका नाम है अनीता। भोपाल में एक चार्ज इसका जो है पॉजिटिव, जिसका नाम है बाबूराव। और तुम पता लगाना चाहते हो कि पंजाब में इन दोनों चार्जेस की वजह से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तुम कहोगे कोई घबराने वाली बात नहीं है, आपने सिस्टम ऑफ चार्ज हमें पढ़ा रखा है, पॉइंट चार्ज वजह से पढ़ा रखा, हम आसान लगा लेंगे। वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, स्केलर क्वांटिटी, तो सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। कोई घबराने वाली बात नहीं है। यकीन मानो बेटा, जितने तुम्हारे दिमाग में कोई डाउट्स आएंगे उसमें 90 से लेकर 95% तो अगर तुम पूरी सीरीज़ देखोगे ना, पूरी वीडियो कवर करोगे, वहाँ सब क्लियर हो जाएंगे। कुछ डाउट्स आ जाते हैं क्योंकि हर किसी का समझने का और पढ़ने का और कंटेंट एक्वायर करने का अलग अलग तरीका होता है। कुछ लोग ज़्यादा कंटेंट पढ़ते हैं, कुछ लोग कम कंटेंट पढ़ते हैं। तो मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन मैं ऑन द एवरेज कह रहा हूँ। देखो तुम इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मान लो, हमने मान लिया इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल B1, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ कितना, B2। बी नेट कैसे निकलेगा? बी नेट इक्वल टू निकलेगा B1 प्लस V2। कन्फर्म? तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी दूरी कितनी है, वो मान लेते हैं 2a। हमने मान लिया ए से लेके बी तक की दूरी हमने मान ली है 10 मीटर। 10 मीटर बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन फिर भी मान लेते हैं। और चार्ज की वैल्यू, कोई भी एक चार्ज ले लो, उसकी वैल्यू हमने मान ली है 5, नहीं हम मानेंगे 20 कूलम। मान लो +20 कूलम की जैसे तुम्हें यहाँ निकालना है और -20 कूलम की जैसे यहाँ निकालना है। और क्या मान लेते हैं कि इसका एक सेंटर होगा कि नहीं, सेंटर होगा। सेंटर से लेके यहाँ तक की दूरी हमने कितनी मान ली है, हमने मान ली है 25 मीटर। तो बताओ बेटा यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसकी वजह से कितना होगा। देखो अगर इतना है 25 और ये पूरा है 10, तो इतना कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 मतलब ए हो जाएगा इतना। और इतना जो जैसे 25 बोलो तो जनरल मान लेते हैं हम x। कितना मान लेते हैं, x। तो इतनी दूरी क्या कहलाएगी? तुम कहोगे कि 25 इतना है,
इतना ही तो हटाना, तुम कहोगे 20। अगर हम तुमसे जनरल पूछें तुम कहोगे इतना कितना x है, x में से a माइनस करना, तो x माइनस ए। तो इस चार्ज से यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा B1 इक्वल टू होगा 1/4πε0 क्यू ए चार्ज अपॉन डिस्टेंस x माइनस ए। हम कहेंगे B2 की जैसे निकालते हैं, इस चार्ज की जैसे निकालते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है 25, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है 5, तो टोटल कितना हुआ 30। इसी तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है कितनी x, और इतनी दूरी कितनी है a, तो टोटल दूरी कितनी हुई x प्लस ए। एक्स प्लस ए। किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा कि आखिरकार एक्स ये सब ए में क्यों ले रहे हैं, तो इसके लिए तुम्हें जहाँ मैंने डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ाया है ना इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में, वो जाके वीडियो देखो तो बहुत डाउट क्लियर हो जाएंगे डाइपोल मोमेंट के बारे में, या फिर डाइपोल से रिलेटेड जितने तुम्हारे दिमाग में डाउट्स अभी आ रहे होंगे सब लगभग उस वीडियो में कवर किए गए हैं, पहले जो वीडियो अपलोडेड हैं। जिस टॉपिक में डाउट्स आते हैं वो टॉपिक डालो, बाय केपी सिंह डालो, चाहे तुम्हारा 11th का हो या 12th का हो, तो हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो B2 की वैल्यू कितनी आएगी 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन एक्स प्लस ए। तो बी नेट की वैल्यू क्या आएगी, बी नेट की वैल्यू हो जाएगी B1 प्लस B2। B1 की वैल्यू 1/4πε0 क्यू अपॉन एक्स माइनस ए, और B2 की वैल्यू माइनस 1/4πε0 क्यू अपॉन एक्स प्लस ए। अब जो जो कॉमन दिख रहा है उसे निकाल लो बाहर। ये इतनी चीज़ कॉमन दिख रही है, इतनी चीज़ तुम्हें कॉमन दिख रही है 1/4πε0 क्यू 1/एक्स माइनस ए माइनस 1/एक्स प्लस ए। सिंपल सा एलसीएम लो, सॉल्व कर लो। 1/4πε0 क्यू एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए। इसे खोलोगे 1/4πε0 क्यू एक्स प्लस ए माइनस प्लस ए प्लस हो जाएगा एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए, कैंसिल कैंसिल। अब बुढ़ापे में तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, बुढ़ापे में पढ़ा होगा, क्योंकि अब तो बहुत बड़े हो गए ना, बुढ़ापे में पढ़ा होगा। तो एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए का तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ रहा होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पढ़ रखा होगा नहीं, और ए हो जाएगा 2a, तो आ जाएगा 1/4πε0 क्यू 2a अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हमने क्या कहा, तुम्हें इतना सा कर लेना है। इसको तुम कैसे लिख सकते हो 1/4πε0 2qa अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब एक बात सदियों पहले तुमने पढ़ी होगी कि 2qa इक्वल टू होता है डाइपोल मोमेंट के बराबर। हाँ, जन्म बीत गए ना, सदियों पहले पढ़ी होगी। तो आखिरकार ओवरऑल क्या है आंसर कि P इक्वल 1/4πε0 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका कहने का मतलब ये है, जो ये P पॉइंट है, ये P पॉइंट है, यहाँ पोटेंशियल पता है कितना है 1/4πε0 P अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हम लोग क्या जानते हैं कि B नेट की वैल्यू आ जाती है 1/4πε0 P अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो A है सबका बाप, इसे बोलेंगे अपन बापू। क्यों बोलेंगे, क्योंकि इससे स्पेशल केसेस होते हैं। स्पेशल केसेस ऐसे होते हैं कि कई बार ऐसा हो सकता है कि मान लो शॉर्ट डाइपोल है। शॉर्ट डाइपोल का मतलब होता है कि ए की वैल्यू, ए जो है बहुत ही छोटा है एक्स से। जैसे देखो ऐसे मानो, हम मानते हैं कि यहाँ दो चार्ज हैं, इन दोनों के बीच की दूरी है
1 मीटर। और हमें इलेक्ट्रिक मतलब हाँ पोटेंशियल निकालना है कितनी दूरी पे, 100 किलोमीटर पे। तो ये 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है। ये बताओ 100 किलोमीटर में अगर तुम 0.01 मीटर ऐड करोगे तो कुछ फ़र्क पड़ेगा? 100 किलोमीटर देखो जानते हो, 1 2 3 4 5 .01 ना के बराबर फ़र्क पड़ा है कि नहीं? तो क्या होता है, अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो ए स्क्वायर ए को कर देते हैं निगलेक्ट। क्यों? क्योंकि अगर तुम 100 किलोमीटर में से अगर तुम 0.01 माइनस करोगे ना, तब भी वो 100 ही किलोमीटर माना जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं निगलेक्ट। तो जो बी नेट की वैल्यू बन जाती है क्या, वो 1/4π/p/x²। ये एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस कब है कि जब ए की वैल्यू बहुत ही छोटी हो एक्स के कंपैरिजन में। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ए वाला फॉर्मूला कब यूज़ करें, ए वाला फॉर्मूला कब यूज़ करें। देखो तुम्हें कुछ नहीं, ए अपॉन एक्स की वैल्यू निकालनी है। कितनी निकालनी? ए अपॉन एक्स की वैल्यू। और इसकी वैल्यू अगर 0.001 या फिर इससे भी छोटा रेशियो तुम्हें देखने को मिलता है तो तब जाके तुम ये वाला यूज़ करना, नहीं तो जनरली इसको यूज़ करना। अगर मैं और शॉर्ट सिंपल में बोलूँ तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये वाला इसको तुम्हें तब यूज़ करना है जब ए की वैल्यू बहुत ही छोटी हो। ये तो क्वेश्चन में अक्सर कभी ना कभी दिया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तो तुम्हें समझ में आ गया हो। घबराओ नहीं, क्वेश्चंस भी कराएंगे। क्या कराएंगे? क्वेश्चंस भी कराएंगे। अब एक तुम्हारे पास क्वेश्चन आता है, तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा भैया वो सब तो ठीक है, एक्सीएल पे तो निकाले, इक्वेटोरियल पे आप निकाल के बता दीजिए। हम कहेंगे अरे यार तुम इसमें भी कोई बड़ी बात है, बहुत आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान है। ए मान लो माइनस क्यू है, ए मान लो प्लस क्यू है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है 2a। और इक्वेटोरियल होता है जो इन दोनों के सेंटर के परपेंडिकुलर एक लाइन होती है। मान लो इस पॉइंट पे तुम्हें निकालना है ए, जो मान लो ये पॉइंट है ना ए बी और सी। जो सी होता है ना वो मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट किसका होता है? ए बी का। इस पॉइंट पे निकालना है। देखो इसकी वजह से B1 होगा, इसकी वजह से B2 होगा। तो बी नेट की वैल्यू क्या होगी? B1 प्लस B2। यहाँ तक तो कोई शर्माने वाली भी बात नहीं है। क्या शर्माने वाली बात भी नहीं है। B1 की वैल्यू क्या होगी? 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हम मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं डी, ए डी। ये पहली इक्वेशन है। B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/4πε0 क्यू और बी डी। एक बात तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर ए वाली लाइन मतलब ये तो कॉमन है, ए वाली लेंथ इस वाली लेंथ के बराबर होती है तो ए वाली लेंथ इस लेंथ के बराबर होती है। अगर यकीन ऐसे नहीं है तो इसको, ए डिस्टेंस कितनी है मान लो x, ये कितनी है a, तो इसकी दूरी हो जाएगी x² प्लस a²। और तुम इसका निकालने जाओगे तब भी इसकी आएगी x² प्लस a²। ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो हम क्या मान सकते हैं? हम इन दोनों को मान लेते हैं, ये इसको मान लेते हैं जनरल r। तो इसकी जगह क्या लिख दो? r, और इसकी जगह लिख दो r। तो बी नेट की वैल्यू क्या है? 1/4 नेगेटिव का q अपॉन r प्लस 1/4 q अपॉन r। पॉजिटिव ने मतलब पॉजिटिव ने पहाड़ बनाया, नेगेटिव ने गड्ढा खोदा। जितना पॉजिटिव ने पहाड़ बनाया उतना नेगेटिव ने गड्ढा खोद दिया। ये वाली चीज़ इस वाली चीज़ के बराबर हुई कैंसिल। वो तो सिर्फ बताने का तरीका था ताकि इमेजिन हो सके, क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंस समझ में आएगा।
तो बी नेट की वैल्यू क्या है, 0। इसका कहने का मतलब होता है कि इक्वेटोरियल पे बी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होता है 0। क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है 0। इस बात को तुम इस तरीके समझो कि इस लाइन पे तुम कहीं भी पोटेंशियल निकालोगे वहाँ क्या आएगा, 0 ही आएगा। देखो और अच्छे समझो, जैसे मान लो एक चार्ज है बीच में, मान लो ये पेन है, ऐसे समझो ये पेन है, नेगेटिव चार्ज यहाँ है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ है। जो इक्वेटोरियल एक प्लेन बन रहा है ना, ये बीच वाला प्लेन, देखो ये प्लेन बन रहा है, ये प्लेन, इस प्लेन पे तुम कहीं भी पोटेंशियल निकालोगे 0 ही निकलता है। क्या निकलता है, 0 ही निकलेगा। तुम कहीं भी मतलब जो प्लेन बनेगा ना, प्लेन वाली थोड़ी इमेजिनेशन करनी पड़ेगी। देखो आखिरकार इसी को हम विजुलाइज यहाँ कराते हैं, जैसे इस तरीके से ये रही, देखो ये रही, ये क्या है, ये है इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन, और यहाँ रखा है नेगेटिव, यहाँ रखा है पॉजिटिव, ऐसे ऐसे। ये जो पूरा प्लेन है, इस प्लेन पे बी नेट की वैल्यू तुम्हें 0 ही देखने को मिलेगी। इस बात का बहुत इंपॉर्टेंस है, इसे याद रखना, बहुत काम आएगा। क्या आएगा, बहुत काम आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया। एक क्वेश्चन भी करा के दिखाएंगे, घबराओ नहीं, बिल्कुल नहीं परेशान होना है, कराएंगे क्वेश्चन। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है शायद CBSE में आया था, देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन इस तरीके से है कि मान लो यहाँ एक चार्ज रखा हुआ है, एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है, और हमें दे दिए हैं इसके क्या, कोऑर्डिनेट पॉइंट। देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। माइनस क्यू रखा है कितने पे, 0,0, माइनस ए पे, मतलब ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है। और यहाँ रखा है पॉजिटिव चार्ज 0,0, ए। इसमें क्या कहा गया है कि अगर कोई चार्ज P पॉइंट से Q पॉइंट तक लाया जाता है तो बताओ कितना वर्क करना पड़ेगा। ये है 7,0,0 और इसकी वैल्यू है -3,0,0। तो जब भी तुम्हारे पास वर्क का क्वेश्चन आए तो सिंपल सा वर्क इक्वल टू क्या होता है, डेल बी इंटू मूविंग चार्ज, जिस चार्ज को तुम एक जगह से दूसरी जगह ला रहे हो। तो सबसे पहले निकालो पोटेंशियल एट Q माइनस पोटेंशियल एट P इंटू Q। यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ भी 0 होगा, यहाँ 0, मतलब टोटल वर्क आएगा 0। और कराएंगे, धीमे धीमे सब समझ में आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तो आ गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। जो इम्पोर्टेंट, जो मतलब ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है वो लगाना पड़ता है क्या, हाँ, पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट। तो अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, एट एनी जनरल पॉइंट। मतलब कोई डाइपोल है, ये रहा डाइपोल, माइनस चार्ज प्लस चार्ज, और जनरल पॉइंट मतलब हम किसी भी पॉइंट पे क्या निकालना चाहते हैं, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम अभी तक क्या सीख चुके हैं, अभी तक हम सीख चुके हैं कि एक्सियल पॉइंट पे कैसे निकालते हैं। एक्सियल मतलब जो इसके साथ जाती है, और इक्वेटोरियल मतलब जो मिड से गुजरती है, इसके परपेंडिकुलर होती है। एक्सियल लाइन उसे कहते हैं जो इन दोनों को टच करके पास हो। अगर कोई पूछे ऐसा चार्ज रखा हुआ है, इसकी एक्सियल लाइन कैसी होगी, तो देखो बेटा ऐसी होगी। इस बात का थोड़ा याद रखना, क्योंकि कई बार बच्चे इस चीज़ में गलती कर देते हैं, वो सोचते हैं कि एक्सियल हमेशा ऐसी होती, नहीं होती है। एक्सियल मतलब इन दोनों पॉइंट को जोड़ो और ऐसे सीधी लाइन हो। अगर तुमसे पूछे इक्वेटोरियल लाइन क्या होगी, तो इसका मिड निकालो, इसमें से ऐसी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। तुम क्या निकालना चाहते हैं, एक जनरल पॉइंट पे निकालना चाहते हैं। हमने क्या बोला है, ए ओ पॉइंट है, इतनी दूरी ए है और इतनी दूरी ए है। अब कोई कहेगा कि डायरेक्ट ए क्यों लेते हैं, हम इसलिए लेते हैं ताकि कन्वेंशन के लिए, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाती है, और कोई बात नहीं है। हमने इतना मान लिया है, और हमने यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी मानी है कितनी, आर। क्या मानी है, आर। इतना दिमाग में सेट कर लो।
अब किसी के दिमाग में तरह तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आपने यहाँ से दूरी क्यों नहीं मानी, यहाँ से क्यों नहीं मानी, क्योंकि यहाँ से दिक्कत होने वाली थी इसलिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो डाइपोल होता है उसके सेंटर से ही तो डिस्टेंस मानते हैं। जैसे यहाँ अगर इक्वेटोरियल मानते तो यहाँ से मानते हैं, अगर एक्सियल मानते तो यहाँ से मानते हैं। कुछ नहीं, इतनी सी बात है कि क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता है, मतलब डेरिवेशन सॉल्व करना आसान हो जाता है। हम इस पी पॉइंट मतलब पंजाब पे निकालना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन दोनों वजह से क्या होगा। तो वो बहुत आसान, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा V1 और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा V2। तुम कहोगे बहुत आसान है, बी नेट इक्वल टू V1 प्लस V2। तुम कहोगे चार्ज हमें पहले से पता है, बस इसको ए बोल देते हैं, इसे बी बोल देते हैं। ए से लेके बी तक, ए से लेके पी तक की डिस्टेंस पता होना चाहिए और बी से लेके पी तक की डिस्टेंस पता होना चाहिए और तुम्हारा हो गया काम आसान। देखो ए से लेके पी तक की डिस्टेंस हम मान लेते हैं कितनी, R1, और बी से लेके पी तक की मान लेते हैं R2। कुछ लोग खुश हो गए होंगे, कुछ लोग अब क्वेश्चन हो गया इससे आगे क्या करना है बेटा। देखो R1 एंड R2 का रिलेशन निकालना किस में, ए एंड आर में। क्या निकालना, ए एंड आर में रिलेशन निकालना, तब जाके क्वेश्चन सही होगा, तब जाके डेरिवेशन सब सही कर पाएंगे। हमने मान लिया कि यहाँ से लेके यहाँ ए एंगल है थीटा मान लेते हैं। जैसे मान लो ऐसे था, ऐसे ऐसे किया तो एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। अगर इक्वेटोरियल में पहुँच जाए तो क्या 90 हो जाता है, तो ये थीटा हो गया है। देखो तो बी नेट की वैल्यू क्या है, बी नेट की वैल्यू है B1 प्लस B2। तो हो गया 1/4πε0 माइनस Q अपॉन R1 प्लस 1/4πε0 Q अपॉन R2। ये रही बी नेट की वैल्यू। नेगेटिव ये सब कॉमन ले लो, 1/4πε0 Q माइनस 1/R1 प्लस 1/R2। इसे सिंपल तरीके से क्या लिख सकते हो, 1/4πε0 Q अपॉन 1/R2 माइनस 1/R1। अब कुछ ऐसा तिगड़म भड़ाओगे तो अपना क्वेश्चन हो जाए सॉल्व। तो अपन कुछ नहीं भी एलसीएम करेंगे सिंपल सा, 1/4πε0 Q R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2। इतना है। मतलब हमें कुछ ऐसा करना है कि ये सब एलिमिनेट होके रिलेशन किस में बन जाए, थीटा में, ए में या आर में। क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, अननोन से नोन की तरफ जाना पड़ता है। R1 R2 की वैल्यू हमें अननोन है, हमें नोन क्या है, थीटा पता है, ए पता है, आर पता है। इतनी सी बात है। अब देखो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से करते हैं परपेंडिकुलर एक ड्रॉ। क्या करते हैं, परपेंडिकुलर करते हैं ड्रॉ। और एक चीज़ तुम्हारे दिमाग में सेट करनी है कि अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी R2 है तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की दूरी भी R2 ही होगी। अब कुछ लोगों के दिमाग में सेट नहीं हुआ होगा, देखो सेट करते हैं इस तरीके से। अब समझ में आया कि नहीं आया है। अब ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के बराबर दिख रही है कि नहीं, क्योंकि ऐसे अगर ड्रॉ करोगे तो ये दिख जाएगी। मुझे उम्मीद है कि अब थोड़ा दिमाग में समझ में आ गया होगा, आ गया ना, कि ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के बराबर। अगर और भी नहीं समझा तो जैसे समझो, दो पेन तुम्हारे पास बराबरी के थे, क्या थे, बराबरी के थे। हमने देखो ये दो पॉइंट ले लिए हैं, देखो एक पॉइंट रहा ए और एक रहा एक। इन दोनों पॉइंट पे हमने दोनों पेन, देखो स्टार्टिंग बराबर है कि नहीं है, हमने दोनों पॉइंट पे रखे। देखो जैसे जैसे तुम इस साइड खिसकते जाओगे, देखो ए वाला जितनी डिस्टेंस इससे कम हो रही है ना, इतनी तो कम हो रही जितनी ये, अगर इसको इस जोड़ देंगे तो दोनों बराबर, इतनी डिस्टेंस तो आएगी ना। इसमें थोड़ा समझने की कोशिश करो। तो इसका मतलब ये है कि, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हम क्या मान लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हम मान लेते हैं x।
तो देखो R1 इक्वल टू क्या हो गया है, x प्लस R2। तो हम क्या कह सकते हैं कि R1 इक्वल टू क्या है, x, मतलब x इक्वल टू है R1 माइनस R2। इस बात को सेट कर लो, इस पे सोचोगे ज़्यादा तो समझ में आ जाएगा। मतलब x की वैल्यू कितनी है, R1 माइनस R2। तो 1/4πε0 Q अपॉन x अपॉन R1 R2। देखो मान लो R2 की वैल्यू है 100 सेंटीमीटर। क्या 100 सेंटीमीटर, नहीं इसे मान लेते हैं R2 की वैल्यू है 99 सेंटीमीटर। R की वैल्यू मान लेते हैं 100 सेंटीमीटर और R1 की वैल्यू मान लेते हैं 101 सेंटीमीटर। 101 सेंटीमीटर, बहुत आसान। देखो तो मेरा कहने का मतलब ये है कि R1 इंटू R2 लगभग इक्वल किसके होगा, R स्क्वायर के बराबर। अगर विश्वास ना हो तो करके देख लो। R1 R2 99 इंटू 100, 990 आ रहा कि नहीं। और R स्क्वायर कितना है, R स्क्वायर है, सॉरी ये यहाँ 1 था, 0 था ना इतना, तो 101 इंटू 99, 909 909 999 4 9 आ गए हैं। और R स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, 100 का स्क्वायर 10,000। ये बताओ, ये है 9,999 और ये है 10,000। तो R1 R2 का मल्टीप्लिकेशन लगभग R स्क्वायर के बराबर नहीं, थोड़ा सा फ़र्क है लेकिन लगभग बराबर मान सकते। इतना फ़र्क हम ज़्यादा कंसीडर नहीं करते हैं, लगभग बराबर है कि नहीं। तो R1 और R2 को हम क्या लिख सकते हैं, R स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, R स्क्वायर 1/4πε0 Q अपॉन x अपॉन R स्क्वायर। अब बस हमें ऐसा तिगड़म भिड़ाना है कि इस x की वैल्यू किसी ना किसी तरीके से गायब हो जाए और हमें इन सब टर्म में मिल जाए। देखो ये x है, ये रहा है, ये वाला एंगल है 90 डिग्री। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है 2a और ये दूरी है x। क्या है, x। अब इस थीटा का तुम्हें कुछ सोचना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा। देखो इस तरीक़े को ऐसे सोचते हैं कि ये वाला जितना ये थीटा है उतना ही ये थीटा है, और उतना ही थीटा है ये। क्यों, क्योंकि देखो जब लगभग बहुत मिनिमम डिफरेंस हो ना, जब बहुत मिनिमम डिफरेंस हो तो लगभग इसको, इस एंगल को इसके लगभग बराबर मान सकते हैं। बराबर जैसे दिख रहा होगा, नहीं है लेकिन कॉपी में दिख रहा है, लेकिन जब बहुत मतलब एक्स आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है ना तो लगभग ये वाला थीटा इस वाले थीटा के बराबर ही लगता है। तुम्हें ऐसा लगेगा कि R2 इज़ पैरेलल टू R, ऐसा लगने लगता है। तुमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया है, कोई बड़ी बात नहीं थी, तुमने क्या इसे थीटा बोल दिया है। अब पढ़ बेटा पढ़, हार्ड हार्ड बुक। देखो तुम्हारे पास बेस है, हाइपोटेन्यूस है और थीटा है, तुम क्या यूज़ करोगे, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस किसे बोलते हैं, जैसे ये चिपक के जा रहा है। तो हाइपोटेन्यूस किसे बोलते हैं, सबसे लंबी लाइन हो। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाले को बोलते हैं हम क्या, हाइपोटेन्यूस। और थीटा के जस्ट सामने वाले को बोलते हैं परपेंडिकुलर। इस बात का याद रखना। और जिससे थीटा चिपक के जाए उसे बोलते हैं बेस। तो कॉस थीटा, कॉस थीटा बेस कितना है, हमने बेस मान लिया x। हाइपोटेन्यूस कितना है, हाइपोटेन्यूस 2a। तो x इक्वल टू तुम्हारे पास क्या आ गया है, 2a कॉस थीटा। कितना आ गया, 2a कॉस थीटा। अब देखो बेटा यहाँ थोड़ी बातें माननी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं, जाननी पड़ती हैं, कुछ हमें अप्रॉक्स वाली चीज़ें लेनी पड़ती हैं। क्यों,
क्योंकि जो आर है ना वो बहुत ज़्यादा है ए से। इस तरीके क्वेश्चन मतलब जनरल में इसी तरीके से कर सकते हैं। अगर कोई और भी दूसरा तरीके, कई तरीके पॉसिबल है, लेकिन तुम्हारे लेवल का इतना ही है। ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से पूरा कर सकते थे, पूरा घुमा सकते थे क्वेश्चन, यहाँ का वहाँ करा सकते थे। बहुत मेथड रहते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही मेथड है, लेकिन तुम्हारे लिए इतना ही पर्याप्त है। तो हमने एक्स की वैल्यू क्या निकाल ली, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन 2a कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तुम्हारे पास देखो 2a तो मतलब क्या हो जाता है, क्यू 2a क्या हो जाता है, p हो जाता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये आ गया बी नेट की वैल्यू। तो मैं सिर्फ यही फॉर्मूला याद रखना है, क्या था, जनरल वाला। अगर तुमसे कोई पूछे कि एक्सीएल पे निकालो, तो एक्सीएल पे थीटा की वैल्यू पता कितनी हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0। तो बी एक्सीएल पता कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस 0 अपॉन ए आर स्क्वायर है। हाँ मतलब ये क्या बोलते हैं, आर स्क्वायर है, कोई बात नहीं। देखो 0 तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी आर स्क्वायर। अगर तुमसे पूछे कि इक्वेटोरियल पे निकालो बी इक्वेटोरियल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस 90 अपॉन आर स्क्वायर। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो इससे आता है 0। तो अगर मैं तुमसे कहूँगा कि तुम्हें सिर्फ यही याद करना है, यही फॉर्मूला बस, इसके अलावा तुम्हें कुछ याद नहीं करना है, लेकिन डेरिवेशन तुम्हें तीनों याद करने हैं। क्यों, क्योंकि जब अगर डेरिवेशन पूछा जाएगा ना, तो तुमसे पूछा जाएगा इक्वेटोरियल पे डेरिवेशन, इक्वेटोरियल पे निकालो, एक्सीएल पे निकालो, जनरल पॉइंट पे निकालो। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा आखिरकार कि बी एक्सीएल कैसे निकालते हैं, इक्वेटोरियल पे कैसे निकालते हो, जनरल पे कैसे निकालते हैं। मुझे पता है कि आखिरकार तुम सच्चे स्टूडेंट हो फिजिक्स के। तुम्हें इन सब बातों में थोड़ी दिक्कत हुई होगी। क्या हुई होगी, इन सब बातों में तुम्हें पता कहाँ दिक्कत होगी, R1 R2 को आपने आर स्क्वायर के बराबर क्यों लिया, बताइए क्यों लिया। और आपने R1 माइनस R2 को कॉस थीटा, आपने मतलब 2a कॉस थीटा क्यों लिया है, 2a कॉस थीटा क्यों लिया है। कुछ विद्वान बच्चे होंगे कि भैया जब R1 को आप R2 इक्वल टू आर स्क्वायर के बराबर ले रहे हो, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि R1 इक्वल टू R2, तो इसको 0 के बराबर लेना चाहिए। लेकिन बेटा कुछ बातें समझनी पड़ती हैं, कुछ थोड़ा हेरा फेरी की जाती है। क्यों की जाती, ताकि कैलकुलेशन को आसान बनाई जाए। ये तुम्हारे डाउट्स मैं मानता हूँ अच्छे हैं, सबके दिमाग में आते हैं, लेकिन क्या करें, जो तुम्हारे लेवल का उस हिसाब का करना है। तो यहाँ तक बताओ कि आखिरकार तुम्हें पढ़ते हुए कैसे लगा, क्वेश्चन करने में कैसा लगा, मज़ा आया, नहीं आया है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, यकीन मानो बहुत मज़ा आने वाला है। तो अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कम से कम 3 फ्रेंड के साथ ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, अगर मेरी हेल्प करना चाहते हो। दिल है कि मानता नहीं है, एक क्वेश्चन हम लोग कर ही लेते हैं। जैसे क्वेश्चन ये है कि मान लो कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसका डाइपोल कितना है, डाइपोल है 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर। और हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है कितनी दूरी पे, 0.3 मीटर पे, 0.3 मीटर पे। कहाँ एक्सियल पे, इक्वेटोरियल पे और जनरल पॉइंट पे। हम इस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं। जैसे मान लो एक क्या है, डाइपोल है, यहाँ माइनस चार्ज है, यहाँ प्लस चार्ज है। इसका डाइपोल क्या है, इसका डाइपोल है 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर। हमें एक्सीएल पे निकालना है। एक्सीएल मतलब है कि इसके सेंटर से लेके यहाँ तक जो कोई पॉइंट होगा ना, ए है, बी है, आगरा, भोपाल, चंडीगढ़, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है 0.3। पहला क्वेश्चन है। तो अपन को वो जनरल याद होना चाहिए। बी इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। एक्सीएल पे निकालना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी 4 × 10⁻⁹ कॉस 0 अपॉन
0.3 का स्क्वायर। क्वेश्चन सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 400 वोल्ट। कितना आ जाएगा? 400 वोल्ट। अब कोई पूछेगा इक्वेटोरियल पे निकालो। इक्वेटोरियल पे तुम्हें याद होना चाहिए कि इक्वेटोरियल मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है 0.3 मीटर। तो 1/4πε0 पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री हो जाएगी। 4 × 10⁻⁹ 0.3 का स्क्वायर कॉस 90। आंसर हो गया 0। मतलब यहाँ कितनी है? यहाँ 0 वोल्ट, यहाँ है 400 वोल्ट। लगे हैं 400 चार्ज। देखो अब मान लो यहाँ जनरल पॉइंट निकालना है। मतलब जनरल मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है? 0.3 मीटर। इस जगह निकालना है। और उसमें दिया है कि लाइन मेकिंग एंड विद द डाइपोल एक्सिस। उसने कहा है कि डाइपोल एक्सिस से 60 डिग्री बना रहे हैं। 60 डिग्री डाइपोल एक्सिस से बनाया जा रहा है। तो वही होगा कि बी जनरल इक्वल टू होगा 1/4πε0 पी कॉस 60 अपॉन आर स्क्वायर। 9 × 10⁻⁹ पी की वैल्यू 4 × 10⁻⁻9 कॉस 60 की वैल्यू 0 1/2 आर की वैल्यू 0.3 का स्क्वायर। जब तुम सॉल्व करके लाओगे पूरा आंसर आएगा तो आएगा 200 वोल्ट। क्या आएगा? 200 वोल्ट। तो कई बार तुमसे पूछा जा सकता है कि बताओ बी मैक्सिमम कहाँ होगा और बी मिनिमम कहाँ होगा। बी मिनिमम मैक्सिमम होता है एक्सियल पर और मिनिमम होता है इक्वेटोरियल पर। क्योंकि मैक्सिमम एक एक्सियल ही पे हो सकता है और कहीं नहीं देखने को मिलेगा, और मिनिमम इक्वेटोरियल पे होता है 0 और कहीं नहीं हो सकता है। कई बार तुमसे पूछा जाए, क्वेश्चन कराया ऐसे भी कराया जा सकता है कि तुम मान लो डी पॉइंट से ई पॉइंट तक तुम एक चार्ज ले जा रहे हो। क्या ले जा रहे हो? चार्ज। कहाँ से? डी से ई तक। तो बताओ कितना वर्क कराया जाएगा। मतलब जब डी से ई तक जाओगे तो कितना वर्क होगा। तो बी नेट इक्वल टू क्या होता है? वर्क इक्वल टू होता है डी बी और चार्ज क्यू। मान लो हम यहाँ से लेके यहाँ तक एक इलेक्ट्रॉन लेके जा रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक इलेक्ट्रॉन लेते जा रहे हैं, तो वर्क की वैल्यू कितनी होगी? तो वोल्टेज एट ई माइनस वोल्टेज एट डी इंटू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ई पे कितना है? 400। डी पे कितना था? 200 इंटू 1.6 × 10⁻⁻19 20 1.6 × 10⁻⁻19। सॉल्व करके लाओगे तो तुम्हें आंसर देखने को मिल जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन कराए जाते हैं। कई टाइप के क्वेश्चन कराए जाते हैं, उस तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब तुम कहोगे डायरेक्ट तुमने वर्क कैसे निकाल लिया? क्योंकि वर्क देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यहाँ बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी ना चार्ज जैसे। और मैं बता दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स का कॉन्सेप्ट है वो कंजर्वेटिव। क्या है? कंजर्वेटिव फील्ड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फील्ड है ना वो कंजर्वेटिव फील्ड है, और कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क की वैल्यू इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती है, ना कि किसी पाथ पर। अगर तुम चार्ज यहाँ से यहाँ ले जाओ, चाहे चार्ज तुम ऐसे 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 लेके आओ, तब भी वही वैल्यू आएगी। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि कंजर्वेटिव फील्ड में क्या होता है कि फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड करती है।